अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला आप सबको अच्छे हालों में रखे और आप लोगों की जानिब बढ़ने वाले हर शर को खैर व आफियत में बदल दे। तो जी मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए बहुत प्यारी सी मिरेकल स्टोरी, जो कि एक प्यारी की स्टोरी है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने इनके लिए 2 साल बाद मिरेकल किया है। इनकी दुआ को 2 साल बाद कबूल किया। स्टोरी क्या है ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, उन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नए से नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले के बहुत करीब थी, तभी अल्लाह ने आपकी वीडियोस को मेरे लिए वसीला बनाया। मैं अपनी ज़िंदगी में होने वाले अल्लाह के मौज़े उसके बंदों के सामने ला सकूं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर करूं। मैंने जो सीखा है वो 3 चीज़ें हैं: सब्र, अल्लाह पर अंधा यकीन और मुआफ़ करना। इसके आगे मौज़े हैं। 2019 में मेरा रिश्ता हुआ था जो 2020 में टूट गया था। उसके टूटने की कोई बड़ी वजह नहीं थी, यही वजह थी कि मैं बहुत टूट गई थी इंगेजमेंट के बाद। मुझे यूँ लगा कि हम बात किया करते थे, मोहब्बत भी हो गई थी, लेकिन जब रिश्ता टूटा तो मुझे यूँ लगा कि जैसे मेरा कोई वजूद नहीं है उनकी ज़िंदगी में। बस इसी का यकीन जवाब लेने के लिए मैं अल्लाह सुब्हान व तआला के पास गई। ये दुनिया छोड़ दी थी, सिर्फ़ अल्लाह ही अल्लाह था, क्योंकि कोई इंसान ना कुछ जानता था और ना ही कुछ कर सकता था। अल्लाह ने उसका ख्याल मेरे दिल से कभी नहीं निकाला था, क्योंकि वो ऐसा ज़रिया था जिसकी तड़प मुझे सजदे में गिरा देती थी। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें भुलाने की, पर अल्लाह ने नहीं चाहा। मैंने तहज्जुद पढ़नी शुरू की। रात का आखिरी पहर होता था और बस तड़प और आंसू होते थे। मेरा दोबारा उसके साथ रिश्ता होना बिल्कुल नामुमकिन था, पर मैंने दुआ करना नहीं छोड़ा। दुनिया ने मुझे कहा ये नामुमकिन है, छोड़ दो, पर अल्लाह पर अंधा यकीन कर लिया और गुमान किया कि अल्लाह उन्हें मेरे हक़ में बेहतरीन बनाकर लाएंगे। इस दौरान एक रात इस कदर दर्द उठा कि मुझसे सांस लेना मुश्किल हो गया था। मैंने उन लोगों को मुआफ़ कर दिया और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह उन्हें खुश रखे और मुझे इस दर्द से नजात दे दे। फिर उस रात के बाद अल्लाह का मौजज़ा हुआ। अगर अल्लाह चाहते तो किसी और को भी ला सकते थे, पर अल्लाह उन्हें ही ले आया। मुझे उसका मैसेज आया। मैं ये सोचती थी कि अल्लाह किसी को वसीला बनाएगा मेरे लिए, पर अल्लाह ने मुझे ही मेरी दुआओं का वसीला बना दिया। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और फिर उसकी अम्मी ने भी, और कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। जो कुछ भी पीछे हो चुका है उसे भुलाकर हम एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। जो कुछ हुआ वो होना बहुत ज़रूरी था, इसके बगैर मैं अल्लाह तक कभी पहुंच ही नहीं सकती थी। जब अल्लाह मिल जाए तो सब मिल जाता है। आज मैं उनसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ। आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं उसके बंदों का दर्द महसूस कर सकती हूँ, और ये सब उसी की वजह से है। तहज्जुद ने मेरी ज़िंदगी की एक नामुकम्मल कहानी को मुकम्मल कर दिया और मेरे लिए मिरेकल हुआ। जब दिल से कोई ख्याल ना निकल रहा हो तो समझ जाएं अल्लाह उस बारे में कुछ चाहता है कि आप दुआएं मांगे, वो राज़ी होना चाहता है उस चाहत पर। बस सब्र, यकीन और दुआ करनी है। इतना यकीन कि आप दुआ मांगें तो आपको यकीन हो जाए कि जैसे ही आप उठेंगे वो चीज़ आपके सामने होगी। अल्लाह को सिर्फ़ आपका यकीन और दुआ चाहिए। सारी दुनिया उसके कुन पर टिकी है। ये दुनिया जो मर्ज़ी बोल ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मौज़े होते हैं और यकीन वालों के लिए मौज़े होते हैं।
2 سال تک میں دعا کرتی رہی، 2 سال تک میں نے یقین نہیں چھوڑا۔ بیچ میں بہت کچھ ہوتا رہا، مجھے بھٹکانے کی کوششیں چلتی رہیں۔ بہت مشکل وقت تھا، پر میں جو کچھ کر سکتی تھی میں نے وہ سب کچھ کیا۔ ہر طرح سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو میری کون سی ادا، کون سی کوشش اچھی پسند ہو جائے کہ وہ میری دعا کو قبول کر لیں۔ اللہ بہت رحیم ہے، بس اسے اپنا دوست بنا لیں، وہ کبھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ بس اللہ پر یقین رکھیں، وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ بس اللہ سے محبت کریں، وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب بھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری بس ہو چکی ہے، تبھی اللہ اس کا ذکر میرے سامنے لے آتے تھے، کیونکہ جس سے پھر سے میری ہمت مل جاتی تھی۔ جہاں اتنی دعائیں کی، ابھی رکنا نہیں ہے، میں یہ سوچا کرتی تھی کیا پتہ اگلی دعا پر اللہ مان جائیں۔ اتنی محنت کی ہے، ابھی نہیں رکنا، اور پھر سے پوری طرح سے ڈوب جاتی تھی۔ اور پھر جب میری ہمت سچ میں ختم ہونے والی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں لے آیا۔ اس نے میری دعا کا بھرم رکھا، جس کے بغیر میرے ہونٹ کھلتے ہی نہیں تھے۔ میری زبان سے جو پہلی بات نکلتی تھی وہ ہوتی تھی کہ اللہ، یہ دنیا جسے ناممکن کہتی ہے، تیرے لیے وہ صرف ایک کن ہے۔ اور اللہ نے اپنی قدرت سے سب کو دکھا دیا۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو یقین نہیں کر پا رہے ہوتے کہ یہ کیسے ہو گیا، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اب میری الحمدللہ 2 منتھ میں ان کے ساتھ شادی ہے۔ تو اس سب کے پیچھے بے انتہا دعائیں، تڑپ، یقین اور نہ تھکنے والا صبر ہے۔ اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں ہونے دیتا، ایک آنسو بھی نہیں ضائع جانے دیتا۔ وہ عطا کرتا ہے بہترین وقت پر، نہ دیر کرتا ہے اور نہ جلدی کرتا ہے۔ وہ عطا کرتا ہے تو اپنے مقررہ وقت پر۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناممکن کہانی کو